इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई इमारतें उनका सही से रखरखाव नहीं होने के कारण वे खंडहर बनती जा रही हैं। इमारतें बनाने के लिए खर्च किए गए लाखों रुपए आंखों के सामने बर्बाद और तबाह होते नजर आ रहे हैं। इमारतें बनाने के बाद भी इन पर ताले लटके हुए हैं। पर्यटन विभाग की तरफ से पंचायत सिल्ला में आने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु इमारत बनाकर उसमें गेस्ट हाउस बनाया गया था। इसके अलावा एक पार्क का भी निर्माण किया गया था। लगभग 12 वर्ष पहले बनाई गई इस इमारत का आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। बंद पड़ी इमारत की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इमारत को किसी काम भी नहीं लिया जा रहा है। जहां तक कि इसको पर्यटकों के लिए कब खोला जाएगा कुछ अता पता नहीं है। वहीं पर्यटन विभाग भी इस इमारत की कोई सुध नहीं ले रहा है। टैक्स के रूप में लोगों की जेबों से लिया गया पैसा विकास के कार्यों पर खर्च किया जाता है ताकि उससे कुछ विकास का फायदा लोगों को मिल सके। इसके अलावा दरिया चिनाब के पास बनाया गया टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर की इमारत पर भी ताले लटके हुए हैं। 15 वर्ष पहले बनी इस रिसेप्शन सेंटर के अलावा सियाड़ बाबा देवस्थान के बिल्कुल सामने बनाई गई बिल्डिंग की भी खस्ता हालत हो गई है। जहां लगाए गए शीशे टूटे पड़े हैं तो बिल्डिंग को दोबारा से रिपेयर करने की जरूरत आन पड़ी है। टूरिज्म विभाग के द्वारा बनाई गई इमारतों का फायदा बाहर से आने वाले यात्रियों को तो दूर की बात स्थानीय लोगों को भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो ज़िला रियासी के साथ जनता के साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही है, मैं टूरिज़्म विभाग को ये एक बड़ा संक्षेप से कहना चाहता हूँ कि जितने सालों से इतना पैसा हमारे टीआरसी सिला और जैसे हमारा बारादरी जो व्यू पॉइंट थे, कुछ वो काफ़ी दिनों से उनकी मैं हालात जब देखता हूँ तो हमें भी बड़ा दुख की बात करने कहती है कि जो प्रशासन हमारा है कहाँ सोया है। यहाँ का हमारा डायरेक्टर जो टूरिज्म से में जो बैठे हुए हैं एसी रूम के अंदर, वो क्या कर रहे हैं। उनको एक ज़िला रियासी के अंदर विजिट करना चाहिए कि ताकि ये कि हमारी जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, ये पैसा जो हमारा बर्बाद हो रहा है इसकी जिम्मेदारी भरपाई कौन करेगा। मैं एलजी प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा जी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ मनोज सिन्हा जी इन डायरेक्टरों को एडी को जहाँ भेजिए। ये खाली कागज़ों में ही टूरिज्म सेक्टर इन्होंने बनाया है। जो हमारा मैप जो ज़िला रियासी का था और इतना बेहतरीन हमारा जहाँ एरिया, इतना खूबसूरत एरिया है और मुझे लगता है कि शिवखोड़ी से होते हुए जो हमारा टूरिस्ट जहाँ जाता था वो देखने लायक चीज़ है। जैसे आपने देखा, मैंने 2 दिन पहले विजिट किया कि वहाँ हम किसी गलती से वहाँ चले गए, वहाँ एक काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह था खाने पीने के लिए, वो उसमें ताले जड़े हुए हैं। वो किस वजह से ताले जड़े हुए हैं उसकी इंक्वायरी शेड होनी चाहिए, इसके ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि हमारा ज़िला रियासी इतना अच्छा बेहतरीन तरक्की कर रहा था। मगर ये टूरिज्म अगर हमारा डाइवर्ट होता, जैसे सियाड़ बाबा की बात करें आप, सियाड़ बाबा में इतना करोड़ों के हिसाब से पैसे को खर्च किया हुआ है। वहाँ देखा जाता जो व्यू पॉइंट बना हुआ है, उस व्यू पॉइंट में शीशे वगैरह सब तोड़ फोड़ हो गई है। वो कहाँ जो लोग, जो विभाग, जो टूरिज्म सेक्टर के लोग हैं वो कहाँ सोए हुए हैं। मैं हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी बबीला रकवाल जी को भी मैं कहना चाहता हूँ, मैडम जी आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, मगर टूरिज्म सेक्टर में जो हमारा रोज़गार युवाओं को मिलना था, जो हमारे यहाँ रियासी ज़िला को यहाँ रोज़गार मिलने की जो बात थी, मगर वो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं कि मैं सरकार, यहाँ के हमारे भारत सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसका इंक्वायरी शेट होनी चाहिए और जो बिल्डिंगें, जो पैसे आज तक उनका उद्घाटन नहीं हो पाया, वो उद्घाटन के बिना ही वहाँ जंगल वगैरह ब्रांड जंगल बना हुआ है। इसके लिए ये गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हमारा ज़िला रियासी फले फूले और तरक्की की तरफ जाए। ताकि जैसे हमने सुना था कि यहाँ एलजी साहब ने टूरिज्म सेक्टर के ऊपर बहुत सारे लोगों को वादे किए थे कि हमारा जो ज़िला रियासी है टूरिज्म सेक्टर में आ गया। मैंने अभी देखा कि सिर्फ हम मीडिया में ही देखते हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी जो आज तक नहीं थी। जैसे हमारा किला या रियासी के इतना अच्छा खूबसूरत सुंदर किला है, उस किला की अगर अच्छी सजावट की जाए, वहाँ इतना पानी की सुविधा दी जाए, वहाँ पानी नहीं है पीने के लिए। मैं ये डीसी मैडम बबीला रकवाल जी को कहना चाहता हूँ कि वहाँ पानी की व्यवस्था बनाई जाए। जो हमारे दूर दराज जो हमारे बहुत बाहर से स्टेट से जो टूरिस्ट चलकर यहाँ रियासी ज़िला में आते हैं, उनको हर फैसिलिटी यहाँ मिलनी चाहिए। मैं इस मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही लोगों के हित की बात है और हमारे युवा के हित की बात है। रोज़गार के जो लोगों को मिलने का साधन था वो हमारा एक टूरिस्ट सेक्टर ही है। ये इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये रियासी का व्यू पॉइंट है और मेरे ख्याल से रियासी की सबसे खूबसूरत जो जगह है वो ये जगह है। क्योंकि एक तो झील का किनारा, दूसरा सा ठंडी हवा, तीसरा ये बिल्डिंग, वाह क्या नज़ारा है टूरिज़्म सेक्टर का।
ये टूरिज़्म विभाग ने एक ऐसा जीता जागता भूत बंगला बना के रेडी किया है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो थे यात्री आते थे, आनंद लेते थे, यहाँ पे खड़े होते थे, खाने के लिए अंदर सब कुछ था, टेंडर हुआ था, सब कुछ यहाँ पे चल रहा था। लेकिन अब पिछले मेरे ख्याल से 6 महीने साल से हम देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है पूरी की पूरी खंडर पड़ी है। यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि टूरिज़्म विभाग जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर पूरी तरह से सोया हुआ है, क्योंकि टूरिज़्म पे ध्यान ही नहीं है। इस टाइम पे क्या चल रहा है कि इसका वहाँ पे वो होना चाहिए। टूरिज़्म विभाग ने एक्चुअली ना रियासी में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करवा दी है, इतना टूरिस्ट स्पॉट बना दिए हैं कि उनको भूल चुका है कि तुम्हारा ये भी कोई टूरिस्ट स्पॉट बचा है। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको याद करवाना चाहता हूँ कि ये रियासी का TRC बिल्डिंग है और ये अंजी ब्रिज के बिल्कुल किनारे पे बनी है और सामने आप दरिया का जो है ब्रिज का वो पूरा व्यू का आनंद ले सकते हैं। लेकिन टूरिज़्म विभाग के जो आला अधिकारी हैं, ये बनाई बिल्डिंग थी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने। बड़े सारे लोग जो हैं बीजेपी के पूछते थे कि गुलाम नबी आज़ाद ने किया क्या है, तो आज चलो उनकी एक उपलब्धि हम गिना देते हैं। हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन बनाया हुआ बोर्ड लगा है यहाँ पे, हमने पढ़ा, अच्छा लगा। आज़ाद साहब की देन थी TRC बिल्डिंग। और आज ये खंडर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, चलो वो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम टूरिज़्म पे हैं। तो आज़ाद साहब ने ये बिल्डिंग बनाकर दी है इनको, तो बिल्डिंग की रखवाली करना किसका काम है? जो इससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जहाँ इससे जुड़ा हुआ जो डिपार्टमेंट है। लेकिन डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ कि आजकल जो है हमारा जो धार्मिक महीना चल रहा है, आप अगर पानी चढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर बोड़ी का पेड़ भी लगा है, बिल्डिंग के अंदर बोर्ड का पेड़ निकला है, तो उसमें आप पानी चढ़ाकर अपने जो पाप के जो गड़ा है ना, थोड़ा कम कर लो। शर्म आनी चाहिए हमारे यहाँ के टूरिज़्म सेक्टर के जो आला अधिकारी हैं। मैं उनको चुनौती दे रहा हूँ कि जल्द से जल्द अगर ये रिपेयर नहीं हुआ, जल्द से जल्द अगर यहाँ पे जो लोगों को रोज़गार जो पहले मिलता था वो नहीं मिला, तो मजबूरन हमें रोड पे आकर उनके खिलाफ भी जो है प्रदर्शन करना पड़ेगा। क्योंकि अब जो है हम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। रियासी डिस्ट्रिक्ट को जो है कूड़ादान बना के रखा हुआ है, हर चीज़ कूड़े की तरह जो है ख़राब की जा रही है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट रियासी को भी पूछना चाहता हूँ, मैडम क्यों आपकी जो आंखों के सामने इतने अच्छे जो व्यू पॉइंट है, क्यों आपकी आंखों के आगे नहीं आ रहे? क्या आप नहीं चाहते कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोजगार बढ़े? अगर ये यहाँ पे अच्छा बनता है तो मेरे ख्याल से कटरा से आने वाले यात्री यहाँ पे आकर 2 घंटे ही रेस्ट करेंगे। जो शिवखोड़ी जाएंगे तो यहाँ पे जब 2 घंटे वो रेस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ देख के जाएंगे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरे ख्याल से वो चाहती ही नहीं है कि रियासी में पैसा आए। कटरा की हालत बुरी, वो भी हमारा एक अच्छा स्पॉट था, लेकिन हम रियासी की बात करें तो रियासी में भी क्या है, खंडर बना दिया। मैं आपको बोलूँगा कि आप ये पूरी वीडियो बनाएं। यहाँ पे शराब का अड्डा देखो, आप यहाँ पे बीरें पड़ी हैं, यहाँ पे मुझे लगता है चर्च पीते हैं लोग, आखिर चर्च के सिगरेट यहाँ पे भर के फेंके हुए हैं। बड़े शर्म से ये कहना पड़ता है, आखिर कहाँ सोया टूरिज़्म सेक्टर जो है पूरा का पूरा नल करके रखा हुआ है टूरिस्ट विभाग वालों ने। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये लास्ट चेतावनी है आपसे, अगर जल्द से जल्द ये रिपेयर नहीं हुआ और इसलिए रिपेयर करवा कर टेंडर करवा के किसी को हैंड ओवर नहीं किया गया, तो मजबूरन रियासी की जनता को रास्ते पे आना पड़ेगा और आपके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट है डीसी मैडम से, मैडम एक बार आप यहाँ भी आएँ, हम आपको हर एक वो जगह दिखाएंगे यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ सकता है और टूरिस्ट आकर यहाँ पे आनंद ले सकता है। यहाँ पे छतरियाँ लगी हों, बंदा आनंद लेता है। लेकिन मैडम आपका ध्यान यहाँ पे लाने के लिए हम आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगली बार आप हमें मजबूर ना करें कि हमें भी मुर्दाबाद करना पड़े, क्योंकि आप काम करोगे तो हम जिंदाबाद करेंगे, अगर काम नहीं होगा तो मुर्दाबाद तो हमें बोलना पड़ेगा ना। मेरा जय श्री राम। देखिए, ये सिर्फ टूरिज़्म नहीं है, ये रियासी के हालात दर्शा रहे हैं। ये बिल्डिंग्स खाली बिल्डिंग नहीं है, ये आज हमारी रियासी की क्या हालात इन लोगों ने बना के रख दी हैं, ये वो हैं। क्या वो आज केंद्र में या राज्य में बैठी सरकारें हैं? क्या गवर्नर की नाक के नीचे चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहें या गवर्नर प्रशासन कहें? आज प्रशासन ने नाक में दम कर दिया है, उसका एक जीता जाता प्रमाण है ये बिल्डिंग, जो कि जम्मू कश्मीर टूरिज़्म विभाग द्वारा बनाई गई थी। इसका उद्घाटन जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किया था और आज उसकी आप हम हालत देखें तो खंडर बन चुका है। इसी के ऊपर ही पिछली साइड एक और नई बिल्डिंग बनाई गई जिसका तो उद्घाटन भी नहीं हुआ और वो खंडर बन गई है, गिरने की जो है होश पर आके वो खड़ी हो गई। ये क्या इन सरकारों ने या प्रशासन ने अपने घर का पैसा लगाया?
क्या ये किसी के बाप दादाओं की जागीर का पैसा था? ये हम लोगों के घर का, हम लोगों की जो है मेहनत का, खून पसीने की कमाई का, टैक्स का पैसा था। आज इन लोगों ने ये जो है मकबरे बनाकर छोड़ दिए हैं। ये किसका मकबरा है? हमारा। ये टूरिज़्म विभाग ने क्या बनाया है कि ये हमारे रहने के लिए बनाया है, ये अपने रहने के लिए बनाया है, ये भूतों के रहने के लिए बनाया है? जो इसके हालात हैं वो तो यही बता रहे हैं कि भूत बंगला इन्होंने बनाया है, कोई रहन बसेरा या कोई बिल्डिंग या कोई गेस्ट हाउस इन्होंने नहीं बनाया। टूरिज़्म विभाग इतना सो गया है कि उन्होंने क्या क्या बनाया है वो यही भूल गए हैं, या वो ये भूल गए हैं, ये उनको ये है दिमाग में कि गवर्नर राज चल रहा है, जितना पैसा हम दबा सकते हैं उतना दबा लें। क्या पता 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग का पैसा दिया गया हो और 50 लाख रुपए इसमें से इन्होंने रल मिल के ठेकेदार के साथ खाया हो, तभी ऐसे छोड़ी है। नहीं तो अगर गरीब लोगों का दर्द, गरीब लोगों का उनको थोड़ा भी जहन में आता तो आज ये हालत, एक जो है रुपया जो जोड़ कर टैक्स आम आदमी देता है वो नहीं होती। और मैं कहना चाहूँगा डीसी साहिबा को कि मैडम अब आप तो जागिए, आप तो रियासी में बैठे हुए इतनी देर हो गई, आज तक आप रियासी के मेन मुद्दों को नहीं समझ पाई। रियासी में क्या क्या, देखिए व्यू पॉइंट कितना अच्छा है, चिनाब का पूरा व्यू यहाँ से आ रहा है। अगर हम इसका रीडेवलपमेंट प्लान बनाएं, यहाँ पर हम पूरा टूरिज़्म खींच सकते हैं। यही रोड शिवखोड़ी को जा रहा है, पूरा जो भी यात्रु जाता है एक ही मार्ग है जाने का, वो माँ भगवती के दर से होते हुए यहीं से निकलता है। और अगर इसको रीडेवलप किया जाए, कितना अच्छा टूरिस्ट स्पॉट ये बनता है। पर डीसी साहिबा भी सोई हैं, डीडीसी साहब भी सोए हैं, बीडीसी भी सोए हैं, प्रशासन पूरा का पूरा सो गया है। और एलजी साहब क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ स्टेज पर बैठकर काजू खा रहे हैं। जैसा कि वीडियो देखा था, वो काजू खा रहे थे, वो यही काजू खाते रह जाएंगे। और जो है रियासी की जनता, खून के आंसू इन्होंने रोने पर मजबूर कर दी हैं। ये आज मैं अकेला नहीं बोल रहा, मेरे माध्यम से पूरी रियासी की जनता बोल रही है कि अफसरों आप जाग जाओ, राजनेताओं वाले काम आप रहने दो, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप लोग हमारी सेवा के लिए हैं, आप हमारी सेवा कीजिए, आप हमारे सर पर चढ़कर तांडव नहीं कीजिए। नहीं तो हम भी, अगर शिव के रूप में हमें बाहर आना पड़ा, हम आएंगे, तांडव करना हमें भी आता है। अच्छा है आप रियासी के डेवलपमेंट को मेन मुद्दा बनाएं, ना कि अपने घर भरना। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में। डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।